आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए 10 की घात 3 सेंटीमीटर आयतन का एक बुलबुला एक झील में 40 मीटर की गहराई पर बनता है। यदि बुलबुले का ताप 12 डिग्री सेल्सियस इसके ऊपर उठते समय नियत रहे, यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है, नियत रहेगा, तो जब यह झील की सतह पर पहुंचेगा तो इसका आयतन क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इसके मान को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे झील है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बुलबुला जो है वो झील की तली में है, ठीक है। फिर यह धीरे धीरे ऊपर उठता है और जब ये इसकी सतह पे आता है तब तक इसका ताप जो है वह नियत रहता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इसका आयतन है वह V1 है और यहाँ पे इसका आयतन V2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दाब हम लोग देखें तो ये हो जाएगा P1 और यहाँ पे दाब जो है वह P2 हो जाएगा। तो हम लोग को इनको पहले दाब को निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग देखेंगे कि आयतन क्या होगा, ठीक है। तो जो वायु का आयतन होगा V1 हम लोग को पहले में दे दिया है वायु के बुलबुले का, ठीक है। तो V1 बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर घन के रूप में दिया है, ठीक है। उसको हम लोग मीटर घन में परिवर्तित करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 गुणित 10 की घात ऋण 6 मीटर घन में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो ताप दिया गया है, ताप का भी मान दे दिया गया है कि 12 डिग्री सेल्सियस है, परंतु यह ऊपर से नीचे तक नियत है, तो हम लोग को इसमें परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है, तो ताप को हम लोग टी रहने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग दाब को ज्ञात करेंगे पहले स्थिति में, यानी कि P1 बराबर हमारे पास हो जाएगा एक वायुमंडलीय दाब ATM धन यहाँ पे हो जाएगा 40 मीटर की गहराई, ये 40 मीटर की गहराई पे है ना, ठीक है। 40 मीटर ऊंचे जल का जो स्तंभ है उस पर जो है वह दाब, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर मान को देखें तो हमारे पास हो जाता है एक ATM बराबर, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर हमारे पास हो जाता है 1.013 गुणित 10 की घात 5 धन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास H रो G, ठीक है। तो H जो है वो ऊंचाई को दर्शाएगा, रो हमारे पास जल का घनत्व होगा, G गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो इनके मान को अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो दाब हमारे पास हो जाएगा 1.013 गुणित 10 की घात 5 धन ऊंचाई 40 गुणित यहाँ पे हो जाएगा घनत्व जल का 1000 ग्राम में हमारे पास होता है, ठीक है, ग्राम प्रति मीटर क्यूब में। तो ये हो जाएगा 1 गुणित 10 की घात 3 गुणित यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 हो जाएगा, ठीक है। अब इस मान को हम लोग गुणा करके इसमें जोड़ लेंगे तो हमारे पास इसका मान हो जाएगा 1.013 गुणित 10 की घात 5 धन यहाँ पे हो जाएगा गुणा करने पे लगभग इसका मान 3.92 गुणित 10 की घात 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दाब P1 बराबर हो जाएगा 4.933 गुणित 10 की घात 5 पास्कल होगा। तो इस तरह से हमने दाब को ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब दाब को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया तो जैसे ही हम लोग ऊपर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे झील की सतह पे आएंगे तो ये तो हमने इसके दाब को ज्ञात किया कि कितना दाब हमें मिल रहा है इस पर। अब ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक एटॉमिक प्रेशर यानी कि एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हमें प्राप्त होगा, अर्थात 1.013 गुणित 10 की घात 5 पास्कल का दाब हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। अब इसके आधार पे हमारे पास ताप नियत है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे सूत्र हो जाएगा P1 V1 बटे ताप T बराबर यहाँ पे हो जाएगा P2 V2 बटे ताप T। अब ताप नियत है तो दोनों तरफ से यह कट जाएगा, अर्थात हमारे पास सूत्र हो जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2। अब हम लोग यहाँ पे आयतन V2 का मान निकालेंगे तो P2 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा V2 बराबर P1 V1 बटे P2। अब इसमें हम लोग मान को रखते जाते हैं तो पहले के लिए हम लोगों ने दाब का मान निकाल लिया है 4.933 गुणित 10 की घात 5 और आयतन हम लोगों ने यहाँ पे 10 गुणित 10 की घात ऋण 6 मीटर घन में ज्ञात किया था बटे यहाँ पे हो जाएगा दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है 1.013 गुणित 10 की घात 5। अब हम लोग इसको
हल करते हैं तो देखो ये भी पास्कल में है, ये भी पास्कल में है, तो इन दोनों का मात्रक कट गया, हमारे पास सिर्फ मीटर घन जो है वह बच गया। अब इस पूरे मान को हम लोग हल करेंगे तो 10 की घात 5 जो है वो ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक 5 होगा और इससे कट जाएगा, ठीक। और 10 की घात 1 का गुणा 10 की घात ऋण 6 से होगा तो हमारे पास 10 की घात ऋण 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 1.013 से भाग देंगे तो हमारे पास आयतन V2 का मान आ जाएगा यहाँ पे लगभग 48.696 गुणित 10 की घात ऋण 6 के रूप में आएगा और ये किस में है, मीटर घन में है, ठीक है। इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा V2 बराबर 48.696 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर के घन में, क्योंकि यहाँ पे 10 की घात ऋण 6 है इसलिए। तो इतना हमारे पास सतह पर उसका आयतन होगा वायु के बुलबुले का, जो कि झील के ऊपरी सतह पर आया। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।